हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न। हम पहले ही बता चुके थे, हम प्रत्येक रोज अलग अलग चैप्टर से संबंधित प्रश्न को लेकर आएंगे। इससे पहले हम कारक बताए थे। आज की इस वीडियो में हम वाक्यगत संबंधित अशुद्ध वाक्य के बारे में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य करेक्ट सेंटेंस किस में है। ऑप्शन ए में दिया है, कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया प्राण त्याग दी। कर्ज की बोझ से दबी बुढ़िया प्राण त्याग दिए। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दी। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए। ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में सही वाक्य है, सही सेंटेंस है। तो देखिए, पहली बात, इसको छांटिए, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। पहले आपको समझना है कि कौन नहीं होगा, उसी को पहले छांट दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बुढ़िया जो प्राण त्याग दिए थे, बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए थे। बुढ़िया के बाद ने आना चाहिए तुरंत, लेकिन यहाँ पे देखिए बुढ़िया के बाद ने नहीं आया हुआ है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ भी ए में देखिए तो बुढ़िया के बाद ने नहीं आया, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों गलत है। आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब आइए सी और डी में। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने, कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने, यहाँ से तो दोनों में सेम है। आगे यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, प्राण त्याग दी, प्राण त्याग दिए। यही दोनों पे कन्फ्यूज होइएगा, होगा क्या, प्राण त्याग दी या प्राण त्याग दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे बुढ़िया देखेंगे स्त्रीलिंग है तो यहाँ दी वाला करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि उसका गलत हो जाएगा। बुढ़िया को देख कर नहीं यहाँ पे दी लगाना है, स्त्रीलिंग। ये जो वर्ड है प्राण, ये प्राण पुल्लिंग वर्ड है। प्राण कैसा वर्ड है, प्राण पुल्लिंग है, प्राण पुल्लिंग है। तो यहाँ पे प्राण त्याग दिए होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए, दी वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। यहाँ भी शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ऑप्शन अब पहले हम पढ़ देते हैं। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ। तो मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ, आभास का कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ, आनंद का ज्ञान नहीं होता है, आनंद का अनुभव होता है ना, हम लोग अनुभव करते हैं। तो मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि आनंद ही आनंद नहीं होगा, केवल आनंद। तो मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनना है। वर्तनी के आधार पर ऑप्शन में है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है। यानी चारों में से सेम है, लेकिन आपको वर्तनी से संबंधित अशुद्धि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए स्वस्थ कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए तो ये वाला तो स्वभाव संयुक्त स्वतः, ये वाला स्वस्थ नहीं होगा, ये काट देते हैं। स्वभाव संयुक्त स्वतः संयुक्त, ये वाला भी स्वस्थ नहीं होगा, ये भी कट गया। आपको वर्तनी संबंधित अशुद्धि को चुनना है, ये नहीं कि सेंटेंस से संबंधित। सेंटेंस सब में एक ही है, लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए यहाँ भी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो ये वाला स्वास्थ्य नहीं होगा। स्वास्थ्य होता है कैसे, स्व संयुक्त, स्वा फिर आधा सो आधा थो यो, स्वास्थ्य। तो ऐसा कि ऑप्शन ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये था वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा वाला तो नहीं होगा। अनुत्तीर्ण मतलब पता है क्या, फेल। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। आदमी को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी फेल होने का क्या होता है, आशा थोड़ी होता, उम्मीद थोड़ी होता, आशंका होता कहीं हम फेल न हो जाए। तो आशा वाला नहीं होगा, भरोसा वाला भी नहीं होगा। फेल होने का भरोसा थोड़ी होगा, नहीं तो पास हो जाए ये मेरा भरोसा है, तो पास होने का बात होगा तो तब चलेगा। लेकिन यहाँ पे फेल का बात कर रहा, अनुत्तीर्ण का बात कर रहा, तो भरोसा नहीं होगा, आशा नहीं होगा, संदेह ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशंका है। मुझे कहते हैं सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, कि हम कहीं फेल ना हो जाए, तो आशंका है ना। आशा नहीं होता, भरोसा भी नहीं होता, संदेह भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशंका है। इस तरह से आपको चुन के बनाना है, आंसर पर से टिक लगाना है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं मेरे घर जाऊंगा, ये तो गलती है। मैं अपने घर जाऊंगा, यहाँ मेरे नहीं होगा, अपने होना, ये तो गलत है। आपको शुद्ध चुनना है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो, यहाँ पे तुम्हारा भी नहीं होगा, ये भी गया।
इसी तरह हम छांट रहे हैं, हम हमारे धर्म का, हमें अपना नहीं हो ना, हमारे नहीं होगा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य था। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध है, करेक्ट है, किसी भी तरह की एरर इसमें नहीं है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। बाकी तीनों गलत था, सही क्या था हम आपको बता दिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, उसने संतोष का सांस ली, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये तो गलत है, उसने संतोष का सांस लिया, ये वाक्य तो शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध होगा कैसे तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया उसने संतोष के सांस ली, वाक। उसने संतोष की सांस लिए, ये भी नहीं होगा। उसने संतोष को सांस लिए, ये भी नहीं होगा। पढ़ के लगेगा आपको ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में है उसने संतोष की सांस ली, हाँ उसको अब संतोष आ गया, उसको संतोष की सांस लिया, तो ये सही है, तो यही इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने संतोष की सांस ली, ये होगा। उसने संतोष का नहीं, संतोष की सांस। प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने कहानी सुनेगा, कहाँ से आएगा? वाक्य गलती। राम ने कहानी सुनता है, पढ़ के आपको लगेगा ये होगा नहीं, वही हम कर रहे हैं। राम ने कहानी सुनेगा, ये कहाँ से आ गया? ये गलत हो जाएगा। राम ने कहानी सुनता, ये भी गलत हो जाएगा। राम ने कहानी सुनता था, ये भी गलत हो जाएगा। राम ने कहानी सुनी है, राम ने कहानी सुनी है, कहानी स्त्रीलिंग इसलिए सुनी आ गया, सुना नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना, आपको शुद्ध का चयन करना, जो शुद्ध है, करेक्ट है। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए। देखिए प्रत्येक जब लगा दिए तो दो दो कहाँ से आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक मतलब प्रत्येक को। फिर कहता है प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, हर एक को, हर एक आ गया तो दो दो, इसमें भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक मतलब ये आ गया उसमें व्यक्ति, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों गलत है। प्रत्येक लगा दिए तो व्यक्ति कहाँ से रह जाएगा? प्रत्येक को, प्रत्येक जो भी है, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, दो दो वाला नहीं होगा का ऑप्शन। यहाँ भी दो दो वाला था, यहाँ भी दो दो वाला था, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का ये भी नहीं होगा। तो प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। वाक्य को लंबा चौड़ा खींचना नहीं है ना। यहाँ पे अब आ गया अशुद्ध वाक्य, इनकरेक्ट, अशुद्ध वाक्य। पहले इससे पहले शुद्ध था, अब अशुद्ध। यह एक गंभीर समस्या है, ये बात तो सही है, ये शुद्ध वाक्य, लेकिन आपको अशुद्ध चुनना है, गलत चुनना है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, ये सही है। वह घर गया, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, आपको गलत नहीं चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब गलत कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा। मुझे बड़ी भूख लगी, कोई बोलता है मुझे बड़ी भूख लगी, बड़ा भूख लगा, छोटा भूख लगा, नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, तो बहुत कम, यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन का, इसमें आपको शुद्ध चुनना है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ये तो गलत है। निर्माण थोड़े कोई करता, मकान थोड़े निर्माण करेगा, रचनाकार। इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास है, रचनाकार आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, आपको शुद्ध चुनना है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं, रेशमी कपड़े, तो यहाँ रेशम नहीं रेशमी होगा, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं, यहाँ पे तुम्हारी नहीं होना चाहिए, अपनी होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये शुद्ध वाक्य है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो ये शुद्ध वाक्य है। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट प्रश्न था। आई होप सारे प्रश्न को समझ भी होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहीं पे आपको PDF मिल जाएगा।